जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश कैसे खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश खत्म होते ही द्वारिका को क्या हुआ। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें, जिससे आप भी पूरी तरह समझ सकेंगे कि श्री कृष्ण का यदुवंश किस तरह खत्म हुआ। दोस्तों, अब देर किए बिना चलते हैं वीडियो की ओर। प्रिय दर्शकों, जब भगवान श्री कृष्ण सभी लीला को समाप्त कर लिए, तब भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि अब मेरी लीला संपन्न हो गई, अब अपने लोक में चले जाना चाहिए। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, उसे भगवान के सामने आने का औकात नहीं हो सकता है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण भी सोचने लगे कि अब मैं जाऊंगा, तभी तो कलयुग आएगा और कलयुग को आना अत्यंत ही जरूरी है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां थीं, सभी को 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां हुई, और जामवंती जी कृष्ण जी की प्रमुख रानियां थीं, जिसे एक पुत्र था, उसका नाम सांब था। सांब का विवाह दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुई थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि श्री कृष्ण की पुत्र वधु थी लक्ष्मणा ही वह खुशनसीब इंसान थी जिसे श्री कृष्ण की अंतिम समय तक सेवा करने का मौका मिला। प्रिय दर्शकों, लक्ष्मणा एक अधर्मी दुर्योधन की पुत्री थी, फिर भी उसमें दुर्योधन वाली व्यवहार तनिक भी नहीं थी। एक दिन लक्ष्मणा के पति सांब ने अपने दोस्तों के साथ औरत की भेष में एक ऋषि के पास पहुंचकर नृत्य करके उस ऋषि की तपस्या भंग करने लगा। तब ऋषि ने आंखें खोले, तब वह संत के आंख खोलते ही सांब ने मजाक उड़ाते हुए पूछने लगा, महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, तो ये बता दीजिए, यह जो महिला है उसके गर्भ से पुत्र की जन्म होगी या पुत्री। दोस्तों, वह ऋषि वास्तव में बहुत बड़े जानकार थे। क्रोध में वह ऋषि ने बोल दिए, इसके गर्भ से न तो पुत्री होगी और न ही पुत्र, इसके गर्भ से मूषल होगी जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। फिर उस महिला को कुछ ही दिनों के बाद उसके गर्भ से एक मूषल का जन्म हुआ। उस मूषल को देखकर सभी यदुवंशी घबरा गए और उसको लेकर सभी यदुवंशी महाराज उग्रसेन के पास दौड़े दौड़े आए और सारी बातें उग्रसेन से बता दिए। तब उग्रसेन ने उन सभी यदुवंशी को सलाह दी कि इस मूषल को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो, उसके बाद यह नहीं रहेगा तो यह किसी भी यदुवंशी को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मित्रों, आपको बता दूं, यदि उस मूषल को लेकर सभी यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के पास जाते तो भगवान श्री कृष्ण कुछ न कुछ जरूर उपाय बताते। उग्रसेन के कहने के अनुसार यदुवंशियों ने उस मूषल को समुद्र में छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया। फिर उस मूषल के छोटे छोटे कण पानी में बहते बहते एक घाट पर जाकर अटक गया और उस घाट से न तो आगे बढ़ती और न पीछे बढ़ती। धीरे धीरे वह एड़ा नाम घास के रूप में परिवर्तित हो गया। वह घास के एक कोने की हिस्सा को एक मछली खा ली। कुछ ही दिनों के बाद एक मछुआरे ने उस मछली को जाल फंसाकर समुद्र से निकाल लिया और अपने घर ले गया। जब उस मछली को काटा गया तो मछली के पेट से चमकीला पत्थर निकला, जिसको एक व्यापारी ने खरीद लिया और वह व्यापारी ने एक व्याधि के हाथों बेच दिया और वह व्याधि ने अपने वाण के नोक पर लगा लिया। इधर सभी यदुवंशी ने आपस में लड़ना चालू कर दिए। लड़ते लड़ते वह लोग उसी घाट पर पहुंच गया जिस घाट पर मूषल फंसकर घास बन गया, और उसी घास को यदुवंशियों ने उखाड़कर आपस में लड़ने लगा। कुछ यदुवंशी की मृत्यु हो गई तो कुछ यदुवंशी जीवित ही रह गए। जो यदुवंशी बच गए उनको भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि तुम लोग यहां से चले जाओ, क्योंकि मैं द्वारिका से चला जाऊंगा तो मेरे जाने के 7 दिन बाद द्वारिका पानी में समा जाएगी। यह बात यदुवंशी से कहते हुए उद्धव जी और लक्ष्मणा ने सुन ली और लक्ष्मणा की आंखों में आंसू आ गई। तब लक्ष्मणा ने पूछी, प्रभु, आप यदि चल जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? प्रभु, आप द्वापर में प्रकट होकर कृपा की, लेकिन आने वाली घोर कलयुग में कौन कृपा करेगा? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे लक्ष्मणा, मैंने द्वापर में प्रकट होकर कृपा किया, लेकिन आने वाली कलयुग में मेरी भागवत और मेरा नाम ही कृपा करेगी। मैं भागवत के हर शब्द में विराजमान रहूंगा। यह कहते ही श्री कृष्ण आगे बढ़ने लगे। तब उस व्याधि के बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा। इतने में वह व्याधि भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया
और यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस व्याधि को समझाते हुए बोले, हे व्याधि, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, यह सब मेरी ही लीला है। मेरे आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, यह सब मेरी इच्छा के अनुकूल है। यह सब कहते हुए, उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए। प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं कि भगवान अजन्मा है, न ही भगवान की मृत्यु होती है और न ही भगवान की जन्म होती है। यह श्री कृष्ण की लीला थी, जो चमकीले पत्थर का वाण श्री कृष्ण के पैरों में लगा था। दोस्तों, अब हम यह भी जान पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के द्वारिका को क्या हुआ। प्रिय दर्शकों, जब भगवान मथुरा को छोड़कर द्वारिका आए थे, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी उस द्वारिका नगरी की कुछ अवशेष बची हुई है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब श्री कृष्ण ने बचपन में अपने मामा कंस को वध कर दिया, तो यह देखकर जरासंध ने यह प्रण ले लिया कि वह यदुवंशी का वंश ही खत्म कर देंगे। पुराणों के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात संजय ने गांधारी को यह बताया कि युद्ध समाप्त कर पांडव और उनके तब उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि मैंने यदि सच्ची मन से अपने इष्ट देवता को पूजते हैं, तो जिस तरह तुमने मेरे वंश को नष्ट कर दिया है, ठीक उसी तरह तुम्हारा भी द्वारिका नगरी समुद्र में एक दिन डूब जाएगा। फिर कुछ ही दिनों के बाद से द्वारिका में कुछ अनहोनी होने लगी। बिना मौसम बरसात होने लगती थी, आंधी तूफान आने लगती थी। पूरे द्वारिका में अजीब सी घटना घटित होने लगी। गाय के पेट से कुत्ते जन्म लेने लगे। इस तरह अनेक जानवरों ने भांति भांति जानवरों को जन्म दिया। जब श्री कृष्ण ने द्वारिका में होने वाली घटना को देखा, तब उन्होंने समझ गया कि अब गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप को आने का समय हो गया है। फिर कुछ ही समय के बाद कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने अपना शरीर त्याग दिया। फिर कुछ ही समय के बाद वहां पर अर्जुन पहुंचते हैं। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी अर्जुन से बोले, शेष बचे हुए लोगों को लेकर आप इंद्रप्रस्थ चले जाइए, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा जाएगी। तब अर्जुन ने बचे हुए लोगों को इंद्रप्रस्थ लेकर चल दिए। फिर कुछ ही क्षणों के बाद द्वारिका नगरी पानी में डूब गई। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।